सबसे पहले चंद साहब, जो अगर आप जवाब देना चाहें हुज़ैफा साहब की, आपने बात सुन ली है और उन्होंने ये क्लियरली बता दिया है कि जी इतना बड़ा डिफरेंस था। देखिए मैं समझता हूँ खासतौर पे डीजी खान में मैं ज़िमनी इलेक्शन जो होता है वो हमेशा गवर्नमेंट्स के फेवर में होता है, लेकिन वो कह रहे हैं ना जी, मुजफ्फरगढ़ में पीयू पार्टी जीती है। पीयू पार्टी के बंदे को इस्तीफ़ा दिए हुए कितना साल हो, कितने सारसा हो गए, कितना अरसा इलेक्शन नहीं होने दिया गया इस हल्के में। 1.5 साल हो गए ये इलेक्शन पेंडिंग था। 1.5 साल बाद अलमदार कुरैशी का इलेक्शन हुआ है। और दूसरा आप देखें मुजफ्फरगढ़, आप डीजी खान की बात करते हैं, डीजी खान में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ना तो मिनिस्टर जाके कंपेन्स नहीं करते। किस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? हुज़ैफा ने की है, लगारी साहब ने की है, ये सारे लोग कंपेन करते हैं। इंतज़ामिया कर रही थी कंपेन। पोलिंग डे वाले दिन डीपीओ डीसीओ के टेलीफोन नंबर मुजफ्फरगढ़ के बंद थे। आप कासिम गिलानी से पूछ लें, मैंने खुद डीपीओ को फ़ोन करता रहा, अफसरों को फ़ोन करता रहा, नंबर ही बंद। ये इस तरह इलेक्शन तो नहीं होता ना। मैं नहीं, ये मुजफ्फरगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से पीयू पार्टी जीती है। हम कहते थे मुकाबले ही कोई नहीं था। पताफी तो इनका अपना उम्मीदवार था, पताफी का टिकट विड्रॉ किया कि वो हमने इनके मुकाबले में नहीं बंदे खड़े किए, इन्होंने टिकट विड्रॉ किया। लेकिन उसकी सारी कंपेन तो सरकार की चल आई हुई कंपेन है ना पताफी की, वरना इससे पहले अलमदार कुरैशी बहुत बड़े मार्जिन से जीतता। तो अब मैं समझता हूँ कि छोड़ दे पीयू पार्टी जीती या पीटीआई जीती, बात यह कि क्या फ्यूचर में हम इसी तरह इलेक्शन, लोगों का एतमाद इसी तरह, टर्न आउट इसी पे हम गुजारा करेंगे। ये टर्न आउट थोड़ा होना डिसओन करने वाली सिस्टम को बात है ना, कि पब्लिक ओन ही नहीं कर रही सिस्टम को। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि आवाम इस सिस्टम को ओन नहीं कर रही। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू दैट बिकॉज ये ज़्यादा एक अहम सवाल है। शफकत अब्बास अवान साहब, कुछ चंद साहब ने ब्रेक से पहले कुछ बातें की। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को भी, आपने बॉयकॉट किया इलेक्शन, मगर फिर हमने देखा कि हरीपुर के अंदर आपने बॉयकॉट नहीं किया इलेक्शन, वहाँ पे इलेक्शन लड़ा गया। तो आपने भी कंफ्यूज किया अपने वोटर को। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी कई जगहों पे आपने कैंपेन किया, लाहौर में भी आपने इलेक्शन लड़ा। तो बात यह है कि आपने लोगों को कंफ्यूज किया, फिर आपने कैंपेन की और आपने उसके बाद कई जगहों पे इलेक्शन नहीं लड़ा। सो आपने अपने वोटर को मुकम्मल तौर पे मायूस भी किया, कंफ्यूज भी किया। देखें, हमारा बाइकआउट था एक्सेप्ट हरीपुर, क्योंकि केपी में हम समझ रहे थे कि कुछ तो ये ख्याल करेंगे वफाक वाले कि अब सूबों को इस हद तक तो ना आपस में लड़ा दें कि वहाँ पे हमारी हुकूमत है, वहाँ पे तो नहीं ये एफसी और रेंजर तैनात करके हमारा रिजल्ट तब्दील करेंगे। ये एक जनरल राय थी कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा शायद, लेकिन वो हद भी क्रॉस हो गई कि वहाँ पे नो गो एरिया था, जो आर ओ ऑफिस था। उमर अयूब साहब और उनके एक आध भाई जो हैं वो अंदर गए और किस मुश्किल में गए हैं, और उसमें एक अलहदा साइड पे कैंप लगा के वहाँ पे फॉर्म 45 तैयार हो रहे थे। हमारे 602 पोलिंग स्टेशन के हमारे सामने थे, और उन्होंने कहा मैंने नहीं देखने भाई, ये फिर बाद में देखेंगे, अभी तो मैं वो देखूंगा जो इधर मेरे पास हैं। ये वहाँ मगर आप कोई एक्शन लेंगे? हुकूमत में तो आप हैं। देखिए, हम एक्शन तो लेंगे, हम सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ले जाएंगे अगर उनके बीवी बच्चे ना उठा लिए गए। ये भी तो गारंटी हमें दें ना। देखिए, हमारे जो उठाए जा रहे हैं MNAs MPs के, तो वो तो बेचारे कोई 14वें ग्रेड का मुलाजिम होगा, कोई 10वें का होगा, कोई 12वें का होगा। अगर ये हमें गारंटी हो कि उनकी शाम को फैमिली महफूज होगी, तो वो सारे के सारे 602 बंदे। गारंटी आपने देनी है, हुकूमत में आप हैं। हम तो देंगे, लेकिन जो हम अपनी गारंटी नहीं दे सकते कि हमें ही ना उठा लें, हम उनको क्या देंगे? ये तो ना करें ना बातें। जो उठाने वाले हैं वो किससे रहते हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो 602 लोग आके असल रिजल्ट पेश करेंगे, जहाँ जहाँ पे वो इलेक्शन कमीशन हो या वो ट्रिब्यूनल हो, वो तो आएंगे अगर उनको किसी ने आने दिया। लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, ना कुछ होने वाला है। जो जस्टिस सिस्टम है उसको इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद। ठीक है, इस पे आ जाते हैं जी। इसलिए, और मैं बात बाइकाट पे कर रहा था, हमारा बाइकाट था सिर्फ वो लाहौर की सीट में ये इशू था कि अजहर साहब जो है वो फौत हुए थे, जी गवर्नर साहब, वहाँ पे बाइकाट नहीं था और केपी भी नहीं था। जहाँ पे हमारे लोग सजा करके नाअहल किए गए हैं, वहाँ सारी सीट पर बाइकाट था, एक ही फार्मूला था सब। मगर फिर भी कंफ्यूज रही, हमने देखा कि अवाम कंफ्यूज रही। हुज़ैफा साहब, आपने दोनों की बात सुनी है, और नदीम अफजल चंद साहब ने तो एक वीडियो भी शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट से, जहाँ पे देखा जा सकता है कि धांधली हो रही है। अब देखिए, जो भी है इल्ज़ामात तो हैं,
उसको आपने एड्रेस भी करना है। यहाँ पे ऑपोजिशन बैठी हुई इल्ज़ाम लगा रही है तो आपके अपने इत्तेहादी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपने कुछ तो सोचा होगा कि अगर इल्ज़ाम लग रहे हैं तो हम इसको फिर कैसे डील करेंगे। ज़ाहिर है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मामला जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैंने 3 बंदों का जवाब देना है, आप क्योंकि एज एंकर पूछ रही हैं और बाकी मेरे 2 भाई भी, मुझे थोड़ा सा टाइम आप दीजिएगा। जी जी सारे हकायक आपके सामने रख लेता हूँ जी। एक तो चूंकि नदीम अफजल चंद साहब को मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि उनके इंतहाई समझदार आदमी है, लेकिन ये प्रोग्राम के बाद मालूमात चेक कर लें, जो अल्फाज या जो चीज ये कह रहे हैं, अगर अलमदार कुरैशी इन बातों को एंडोर्स कर दे तो मैं जिस वजारत पर या जिस मनसब पे, मामले खसूसी के मनसब पे मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहली बात तो यह है कि अलमदार कुरैशी को पूरी सपोर्ट डीसी और डीपीओ की गई। इकबाल पताफी का गिला शिकवा यही है, उसने हाई कोर्ट में रिट की, उसकी रिट की सुनवाई नहीं हो सकी। हम चूंकि एक डिसिप्लिन में थे, एक इत्तेहाद में थे, इसलिए हमने भरपूर अलमदार कुरैशी की सपोर्ट की। इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं ये आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ, चूंकि मेरा वो इलाका है। अलमदार कुरैशी साहब 1.5 साल हाई कोर्ट के स्टे पे खुद रहे हैं। उनका स्टे था क्या, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद बेसिकली उनका मुखालिफ उम्मीदवार ये इकबाल पताफी रिकाउंटिंग के लिए गया था कि मेरे साथ धांधली की गई जनरल इलेक्शन में। ऐसा ही हुआ। 1.5 साल तक जो है अलमदार कुरैशी साहब ने स्टे पे अपनी इस हुकूमत को कायम, सॉरी अपनी एमपीशिप को रोके रखा। उसके बाद हाई कोर्ट जब स्टे खत्म हुआ, फिर उसके बाद ये शेड्यूल आया और यहाँ पर अलमदार कुरैशी साहब ने इस मर्तबा उनको पूरी सपोर्ट फराहम की गई। और इलेक्शन कमीशन में भी शिकायतें मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड पर इकबाल पताफी की, और वही शिकायतें जो है इवन के हाई कोर्ट में भी उनने मुल्तान बेंच में रिट की थी, लेकिन वो उसकी डिस्पोज ऑफ कर दी गई। तो इस हवाले से बाकायदा यही नुक्ता नजर है कि डीपीओ मुजफ्फरगढ़, डीसी मुजफ्फरगढ़, आरओ और तमाम इंतजामी मशीनरी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक में रही। अगर अलमदार कुरैशी साहब ये कह दें कि मेरे साथ हुकूमत ने ज्यादती की, या डीसी डीपीओ मेरा फोन नहीं उठा रहे थे जी, या मेरे साथ कोई धांधली की, तो मैं इस मनसब से फौरी इस्तीफा दे दूंगा। बाकी दोस्तों कोसा वाला क्लेम ये ठीक कर रहे हैं, उसकी मैंने जवाब भी दी है। तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब वाले हल्के के अंदर ये बिल्कुल गलत। नहीं, 1 मिनट, मैं चूंकि चंद साहब ने हंस दिया है तो मैं खोसा साहब ने कैंपेन नहीं चलाई जी उस हल्के में, क्या वो जरा ने कैंपेन नहीं चलाई? डीजी खान में आपकी बात ठीक है, मैं ऐसा बाद में नहीं हूँ कि जो मैं डीजी खान की मैं बात कर, डीजी खान में डीजी खान की बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर मेरा ख्याल है आपने क्लैरिफिकेशन भी दी है। नहीं, मुझे आज नोटिस हुआ था, मैं इन पर्सन पेश हुआ, मुझे 50,000 जुर्माना हुआ, मैंने गैर मशरूत माफी मांगी है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान वहां गया हूँ और इलेक्शन कमीशन ने इसको नोट किया तो गलत है, मैं ऐसी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। मगर आप गए क्यों? कंडीशनल अपॉलॉजी दी है मैंने। हाँ, ये बड़ी अहम बात है, मैं गया ही नहीं हूँ। ये मेरे खिलाफ पीपल्स पार्टी की कंप्लेंट गलत थी। एक तो मेरा घर जो है वो N185 के अंदर आता है। अच्छा। पूरे 1.5 महीने की कंपेन के अंदर मैं N185 में ना मैंने कॉर्नर मीटिंग की, ना मैंने कोई जलसा किया। N185 से बाहर एक जलसा मैंने किया 21 तारीख को, जिसमें ना हमारा उम्मीदवार था, ना उसके बैनर्स थे, ना हमारा कोई एमएनए एमपीए था। यही मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने हकायक रखे। मैंने कहा मेरा मोबाइल का CDR है, आप डाटा निकलवा लें। हाँ, लगारी साहब के मुतालिक वज़ारा तकारीर कुछ रिकॉर्ड पे आई है, उसकी मेरे पास कोई। फिर आपने माफी किस चीज की मांगी है इलेक्शन कमीशन से? मैंने गैर मशरूत माफी मांगी। अगर आप फिर भी समझते हैं कि उस जिले में भी जलसा होना गलत है, तो मैं इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की इज्जत करता हूं। नहीं मांगनी चाहिए थी ना फिर। नहीं, देखें चंद साहब, आपने हमें सिखाया माफी मांगना ही इकबाल जुर्म होता है। अकड़ा हुआ बंदा तो टूट जाता है। नहीं, आपने हमें लचक सिखाया, माफी मांगना तो इकबाल जुर्म होता है। देखिए अब आप बेशक हमसे दूर हो जाए, हमारी तो ट्रेनिंग आपने की है। नहीं, माफी मांगना तो मैं समझता हूँ आप मैंने सर लचक का मुजाहरा किया। और आपको फाइन भी हुआ है, आपने बताया कितने पैसे दिए आपने? 50,000 का फाइन। 50,000 आपने, उन्होंने आपको फाइन चैलेंज किया। मैंने चैलेंज किया कि मैंने कहा गलत हुआ है मुझे, और मैं जब हल्के में गया ही नहीं हूँ। तो आप अवॉइड कर लेते उन दिनों में, क्या जरूरत थी उस दिनों में जाने की जब आपको पता है? एक पर्सनल मैटर है, मैं कभी जिक्र ना करता, मैं बिल्कुल अवॉइड किया। मैं कंपेन से सिर्फ 3 दिन पहले डीजी खान गया था। एक्चुअली मेरी वाइफ डीजी खान में थी और उस दिन वो लेबर रूम में थी जिस दिन मुझे शोकाज हुआ है, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था फाइल के ऊपर कि मैंने कंपेन की हो। एक जलसे की फुटेज जरूर थी। ठीक है, आपने अपने आप को क्लियर कर दिया, दैट्स गुड। और उमर अयूब साहब के हल्के के ऊपर भी हम आएंगे। अगेन छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वाकई में छोटा होगा।